अटेंशन करके बैठना पड़ता है कि ड्राइवर कहाँ ले जा रहा है, क्या है ना। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होता है। मतलब ये होता है, ये रात को लेट नाइट अगर हम हो जाते हैं अक्सर, तो हमें इनसिक्योर हम रहते हैं अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ना ये भी चीज चल रही होती है कि ये हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं। क्या हम लोग ये मान के चलें कि वो लड़की सेफ है या हम उसके साथ है और उसके पास कुछ वो नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सेफ। अगर ये पॉलिसी तो ओवरऑल चेंज करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं और सुनते भी हैं जहां पर कैब ड्राइवर्स महिलाओं के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं और उन्हें हैरेस करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुद्दा उठता है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर कि क्या वाकई महिला सुरक्षित है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी महिलाएं लेट होती हैं या फिर उनके पास ट्रैवल के लिए कुछ नहीं होता है तो वो कैब बुक करती है, लेकिन ऐसे में उनके अंदर ये डर होता है कि जो मेल कैब ड्राइवर होगा वो उन्हें वो सेफ्टी दे पाएगा, उन्हें वो सिक्योरिटी दे पाएगा। तो ऐसे में अब इसी सेफ्टी को देखते हुए, विमेन सेफ्टी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ड्राइविंग कैब ऐप्स में अब ऐसा फीचर ऐड किया गया है जिसके अंदर जेंडर को लेकर आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप वीमेन पैसेंजर हैं तो आप फीमेल कैब ड्राइवर को हायर कर सकती हैं। ये ऑप्शन उसमें अवेलेबल किया गया है। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो फीमेल कैब ड्राइवर्स होंगी क्या वो खुद भी सुरक्षित होंगी, क्योंकि देखा जाता है अक्सर जहां महिलाएं अगर रात को ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो कैब के थ्रू कर रही हैं, बस के थ्रू कर रही हैं या फिर किसी अदर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कर रही हैं, इसके बावजूद भी वो खुद सेफ फील नहीं करती है। लेकिन ऐसे में हम जनता से जानने के लिए निकले हैं कि उनका इस पॉलिसी को लेकर क्या कहना है और कैब को लेकर क्या कहना है, जो आए दिन हम देखते हैं जहाँ पर केसेस लगातार सुनने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं। मैम, आप कैब से ट्रैवल करती हैं? हाँ, करते हैं। तो आपने कभी कैब में बैठते हुए अनकंफर्टेबल फील किया है या आपको लगा है कि ड्राइवर, एक डर बना रहता है कि पता नहीं ड्राइवर कैसा है, या उसमें मेरे को बड़ा मतलब अटेंशन करके बैठना पड़ता है कि ड्राइवर कहाँ ले जा रहा है, क्या है। तो बहुत तरीके से मैम क्या है कि ना सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो वो चीज़ें सारी जो है ना उसके लिए कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट को, या जो भी है उनको ये चीज़ें करना चाहिए कि वुमेन का डेली अप डाउन है तो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिससे आपका मान लो वुमेन या गर्ल जो भी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑफिस या जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ उनको जाना चाहिए और वापस घर आना चाहिए। तो इसलिए फैमिली में बड़ी टेंशन रहती है। आजकल सभी जॉब करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सबके लिए है, नॉट फॉर मी। मैम, कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी कैब ड्राइवर ने आपके साथ बदतमीज़ी की हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर के साथ बदतमीज़ी की हो, या फिर आपको लगा हो कि कैब अब वीमेंस के लिए सेफ़ नहीं है? हाँ, वीमेन के लिए तो सेफ़ नहीं है मैम, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल जो मैंने अभी आपको बताया कि वो बस से आ रही थी, प्राइवेट बस थी, तो उसी में ड्राइवर ने ड्रिंक करा हुआ था, वो उसकी फ्रेंड भी साथ में थी, तो वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, बार बार आके उसे टॉर्चर कर रहा था। तो वो दोनों फिर वहीं उतर गई जहाँ पे भी उनको जगह मिली, तो वहाँ से उन्होंने कैब करके वो जैसे तैसे घर आई हैं। तो ये मैम बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो अभी जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू की है विमेंस को देखते हुए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए, कि अगर आप कोई कैब बुक करती है तो आप अपने हिसाब से जेंडर जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फीमेल कैब ड्राइवर चाहिए तो अब वो आपको अवेलेबल होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो फीमेल इस चीज़ के लिए परफेक्ट है। जैसे मैं देखती हूँ मैम, मैं जैसे यहाँ से मैं डेली अप डाउन करती हूँ, मेरा तो रिक्शा का है क्योंकि हमारा 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैं कई बार देखती हूँ कि रिक्शा वाले जो हैं ना, बाइक वाले, वो एकदम आगे आ जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो सब चीज़ें ना मैम बहुत ही मतलब अनसेटली, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो उसके लिए वुमेन के लिए कुछ ऐसा ना चाहिए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने घर चले जाएं या घर से ऑफिस आ जाएं। मैम, यही तो बता रही हूँ मैं आपको कि जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है आपकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी के लिए, स्पेशली विमेंस के लिए, कि अब आपको जो है विमेंस कैब ड्राइवर्स प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप चूज करती हैं। वही पूछना चाह रही हूँ कि विमेंस इस चीज़ के लिए परफेक्टली मतलब ठीक रहेंगे या नहीं। मैंने देखा है कई बार मैं क्रॉस कर रही होती हूँ, एक बार जेंट्स तो फिर भी थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई लेडी या क्रॉस करना है तो वो गाड़ी को स्लो कर लेते, लेकिन वीमेन को तो ये पता ही नहीं है कि वो तो अपना सीधा धाएं 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 चले जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं। तो इस चीज़ को भी लेके सभी लोग ये सोचते हैं कि वीमेन को ड्राइविंग अगर करनी है तो उनको थोड़ा संतुलन बना के करना चाहिए। ओके, तो इसमें भी आपको लग रहा है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा जोखिम है इसमें? मतलब जो है लोगों तो है मैम, जेंट्स तो फिर भी एकदम कंट्रोल कर लेते हैं उस चीज़ को। मैं खुद देखती हूँ कि मैं डेली आती जाती हूँ, तो वीमेन को तो थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं
उनको क्या है, तो उनको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आप भी ड्राइव कर रहे हो कि आप भी सेफ़ है और सामने वाला भी सेफ़ रहे। मैम आप बताइए कि आप कैब से ट्रैवल करती होंगी, तो कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ है कि मतलब कोई कैब ड्राइवर देख के आपको ऐसा लगा हो कि मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है ना, किसी के साथ अननोन इंसान के साथ बैठे हो, तो कभी किसी कैब ड्राइवर ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, अनकंफर्टेबल फील हुआ है आपको? नहीं, मतलब जब से हम जैसे दिन में अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें तो ऐसा हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता है, लेकिन कभी बाई चांसली अंदर से एक डर भी रहता है। जब इस स्टैंड पे खड़े हुए लेट हो गए हैं बाई चांस, तो हमने कैब बुक कराई है, कैब में हम बैठे हुए हैं, तो कभी ऐसा कुछ अच्छे भी हुए हैं मेरे साथ कि रात को बहुत आई हूँ तो बहुत कोहरा है, मतलब सर्दियों का टाइम है, जैसे अब चल रहा है ये, तो रात में लेट हो गई 11 साढ़े 11, तो बिल्कुल सही टाइम मुझे छोड़ दिया। मेरे को डर भी लग रहा। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एक बार ऐसा हुआ है कि बोटेनिकल गार्डन तक हमें, मतलब ओखला से हम चले 10:30 बजे रहे थे रात के, तो हम, मेरी बेटी और मैं भी थी साथ में, हम चले वहाँ से बोटेनिकल गार्डन पर आकर वो बंदा किसी से बात करता है थोड़ी देर पहले, उसके बाद वो बात करता रहता है। मैं नोटिस करती हूँ उस चीज़ को, मुझे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ये बात कर रहा है और मेरी बेटी वही है ना 12 ईयर्स की बच्ची सो रही है आँख बंद करे हुए, तो मैं बैठी हुई देखती हूँ, वही होता है जो मैं सोच रही होती हूँ कि एकदम से उसकी गाड़ी वहाँ पर रुकने लगती है और फिर कहता है मेरी गाड़ी शायद ख़राब हो गई। वो रुकता है, सन्नाटे की जगह होती है, बोटेनिकल गार्डन काफ़ी सामने दूर होता है, रोड भी कुछ नहीं चल रहा आसपास, वो ऐसी जगह रोकता है गाड़ी। अब जैसे रोकता है ना, जैसे वो उतरता है, मैं पहले से अलर्ट होती हूँ, तो मैं फ़ौरन उसके साथ खड़ी हो जाती हूँ। उतरकर खड़े होकर वो एकदम से पीछे को देखकर इस तरह से देखता है, मैंने फ़ौरन फ़ोन लिया, किसी को भी फ़ोन में लाकर बात करने लगती हूँ कि मैं पहुँचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ, आप मुझे ट्रैक कर रहे हैं, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, तो भैया की गाड़ी ख़राब हो गई है ना, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, ऐसे बोला मैंने उसके सामने। तो वो समझता है, कुछ समझ में आता है कि कुछ है, तो मुझसे कहता है कि नहीं आप घबराइए मत, मैं आप बैठिए गाड़ी में, मैं आपको वहाँ बोटेनिकल गार्डन तक छोड़ दूँगा, उसके बाद आप दूसरी गाड़ी कर लीजिएगा। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अब उसका दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो वो डर गया था कुछ। नहीं आप परेशान मत होइए, सेफ्टली मैं आपको ऑटो भी करा दूंगा अगर आप मेट्रो से नहीं जाना चाहती। मैंने कहा नहीं इट्स ओके, ठीक है भैया, ऐसा है तुम यहीं खड़े रहो, मैं यहीं से ऑटो कर लूँगी, ये मेरा ये एरिया है सारा और मुझे को पता है मुझे कैसे जाना है। मैंने अपनी बेटी को उठाया एकदम और वहाँ से बैग लिया अपना, गाड़ी से उतरवाया और खुद ले करके, और फ़ोन में कंटिन्यू लाइन पर रखा मैंने, क्योंकि मैं इनसिक्योर हो गई थी अंदर से, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने कहा हो सकता है अगर मैं फ़ोन में कोई आ गए कुछ लोग, बाई चांस मेरी बेटी और मैं हूँ साथ में, कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो उतने में देखा ऑटो वालों को, जैसे मैंने पीछे को हाथ करा है, तो वो समझ गया कि शायद मेरे साथ अब गड़बड़ होने वाली है, उसको ये फील हुआ। हाँ, वो एकदम ऐसे गाड़ी लेकर गया है कि मुड़ के नहीं देखा उसने। तो उसके बाद मुझे, मतलब होता है ये, रात को लेट नाइट अगर हम हो जाते हैं अक्सर, तो हमें इनसिक्योर हम रहते हैं अंदर, कुछ पता नहीं क्या जिस तरह का ये माहौल और टाइम चल रहा है ना, जो हो चुका है, तो हम आधे तो वैसे ही डरे होते हैं, और जब बैठते हैं और उनका जो बिहेवियर देखते हैं, तो उससे तो हमारे तो बिल्कुल ही, लेकिन हमें अंदर से फिर भी मजबूत होकर रहना पड़ता है, अपना दिमाग को अलर्ट करना पड़ता है। इसीलिए मैं भी चाहूँगी, अभी मैम ने बताया है कि लेडीज़ के लिए ड्राइविंग का आ रहा है कि मार्केट में रात को वो लड़कियाँ, गवर्नमेंट ने मतलब एक पॉलिसी अप्लाई की है विमेन सेफ्टी को देखते हुए, जहाँ पर ये कहा गया है कि अगर फीमेल चाहे तो फीमेल कैब ड्राइवर को चूज़ कर सकती है, जेंडर अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हो जाएगी तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग से, हम्बल रिक्वेस्ट है हमें कि अगर ऐसा हो गया तो हम लोगों की जो प्रॉब्लम अंदर से आ रही है हम लोगों को, क्योंकि जो नेचुरली है, जो ड्राइविंग के लिए रात को लेडीज़ निकलेंगी बाहर, अपनी मजबूरी से ही निकलेंगी, कभी वो जेन्युइन ही रहेंगी, वो हमारे साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं कर सकती, कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती हैं कि वो प्रॉब्लम में, खुद ही प्रॉब्लम में होंगी वो, वरना इतनी रात को लेडीज़ कहाँ जॉब करने निकलती है ना। तो मैं तो चाहूँगी उनके लिए, स्पेशली रिक्वेस्ट मैं खुद कर रही हूँ कि ऐसा अगर हो जाए गवर्नमेंट से तो आप प्लीज़ करिए। यस, हम लोग ऊबर से भी करते हैं और ओला से भी करते हैं, नाइट में भी ट्रैवल करते हैं, वी हैव अ रिटेल जॉब, हमें जाना पड़ता है। तो आप अपने आप को सेफ फील करती हैं? यस, आई एम सेफ, बट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है इसके रिगार्डिंग? बेसिकली ये है कि जैसे मोस्टली जो विमेंस होती हैं वो रात के समय, या फिर हमने देखा है कि कैब करते समय कतराती हैं, क्योंकि जो कैब ड्राइवर्स होते हैं कुछ तो या तो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर किसी ऐसी नज़रिए से देखते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील हो जाती है। कि हम लोग अनसेफ बैठते हैं, बट द प्रायोरिटी इज़ दैट कि हमको टाइमली घर भी पहुंचना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ना ये भी चीज़ चल रही होती है कि ये हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ का एक हाथ हमेशा ओपन करने के लिए होता है और एक हाथ हमें दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, एंड थर्ड कि ये ड्राइवर कहाँ ले जा रहा है। तो अब
एक्चुअली जो है विमेन सेफ्टी को लेकर जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अगर आप चाहें तो फीमेल कैब ड्राइवर को भी अब चूज़ कर सकती हैं। ऐप जो होते हैं हमारे ओला उबर्स वगैरह जो कैब ऐप्स होते हैं, उसमें एक ऐसा फीचर उसमें दिया गया है जिसके ज़रिए अगर आप फीमेल कैब ड्राइवर चाहती हैं तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। वी आर रेडी और वी आर जस्ट वेलकम दिस काइंड ऑफ, अगर हम लोगों के पास गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटीज़ आ रही है तो दिस इज़ वेरी गुड, बट द कंसर्न इज़ दैट कि वो लेडी खुद सेफ है क्या हम लोग ये मान के चलें कि वो लड़की सेफ़ है या हम उसके साथ है और उसके पास कुछ वो नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सेफ। अगर ये पॉलिसी तो ओवरऑल चेंज करनी पड़ेगी कि वी हैव टू ट्रैकिंग द लोकेशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे लड़की और लड़के का मैटर नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी का मैटर है। यहाँ पे विमेन नहीं आता बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जब जो मैन कर रहा है ना वो मैन वुमेन भी तो कर सकती है ना, नेचुरली ग्रुप बनाकर कर सकती है। रात को लूटने के लिए जो रोड पे लेडीज मिलती हैं वो लेडीज ही होती हैं जो मिलती हैं स्पेशली। आगे उनको ही खड़ा कर दिया जाता है गाड़ी के सीधा वो लेती हैं, हाथ देती हैं, अपना रुक जाता है, आदमी रुकता है कि क्या बात हो गई इतनी रात में, क्या प्रॉब्लम है, फिर अटैक कौन करते हैं, पीछे से वो मैन आ जाते हैं। तो दोनों ही बराबर है ना। ये है कि आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा, हमें दूसरों के भरोसे नहीं चलना। वी नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। जो ऐप्स में आप लोगों की सेफ्टी के लिए जो फीचर ऐड किया जाता है, जैसे हेल्पलाइन नंबर SOS होता है, तो आपने कभी लगता है कि वो यूज़फुल है? यूज़फुल है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो ना तो आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो, आप उस तक नहीं पहुंचते हो। आपको सिर्फ ये होता है कि आप कैब खोलो और भागो या अपनी फैमिली को ट्रैक करो। आप तब तक उस लिंक में, लाइन में, नंबर में नहीं पहुंचते हो। आपकी प्रायोरिटी ये होती है वी जस्ट नीड टू गेट डाउन फ्रॉम द कैब ओनली। इसमें एक चीज़ और भी है, अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, गिलेरिया गार्डन गिलेरिया, इधर मैं रात को पहुँची, क्लब में थी, तो मेरे साथ कुछ लोग भी थे, मेरी बेटियाँ भी थीं। तो मैंने जो कैब बुक कराई उस टाइम पर, कैब में से जब वापस मैं आ रही हूँ तो मैंने जो बुक कराई थी ना कैब, वो कैब नहीं आई, वो कैब नंबर नहीं था, दूसरा आकर खड़ा हुआ है बंदा, एक हैंडसम सा बॉय उसके अंदर बैठा हुआ, और उसने गेट खोला, सच हैंडसम, बहुत हैंडसम लड़का था। जो बुक कराई थी ना, जो मेरे पास पिक्चर आ रही थी वो नहीं थी, कोई दूसरा खड़ा होकर उसने अपनी गाड़ी स्पेशली खोलता है, वो लग ही नहीं रहा था मुझे कि वो बंदा ड्राइवर है। अब ये चल गया, हैक कर रहे हैं ड्राइविंग, जो हम जो बुक करा रहे हैं ना उसको दूसरे बंदे हैक कर रहे हैं और वो तो आकर खड़े हो जाते हैं। अब कहाँ सेफ है ये? आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें ना ये ड्राइविंग के लिए, स्पेशली ड्राइवर के लिए, कि वो पब्लिक के लिए सेफ हो जाए, कुछ ऐसा करें। एक्चुअली जो कैब के नंबर्स होते हैं ना वो भी बहुत टाइम चेंज होते हैं। आप बुक जिस नंबर को कर रहे होते हो वो कैब नहीं आती, वो कहते हैं हमारी कैब ख़राब है, ये है, तो हमने किसी और की हायर की है। तो हम लोगों को ना पहले विमेंस को इतना टारगेट नहीं करना चाहिए, विमेन सेफ्टी। वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ ओनली, कि हमें ड्राइवर कैसा रखना है, हमें जो कैब आ रही है उसको हमें अलाउ ही नहीं करना। इस करते करते विमेन सेफ्टी आएगी। विमेन सेफ्टी इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसमें बहुत बात हो जाएगी, लेकिन वुमेन अपने लिए खुद ही घातक है। मैम, आपका क्या कहना है कि जैसे अभी एक पॉलिसी लागू की गई है, बीइंग अ विमेन, अगर आपको फीमेल कैब ड्राइवर चाहिए तो अब उस ऐप में एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आप विमेन कैब ड्राइवर को आप हायर कर सकते? नहीं, सेफ नहीं है, खुद ही सेफ नहीं तो मैं क्या, मुझे क्या सेव करेंगे वो। आप कैब वगैरह से जो ट्रैवल करती हूँ? यस, आई। तो आपको सेफ फील होता है? कभी लगा आपको कि अनकंफर्टेबल हो रहा है या फिर किसी कैब ड्राइवर ने आपके साथ मिसबिहेव किया हो? नो, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैंने जितने भी किया है मतलब बहुत सेफ ही फील हुआ है मुझे। सेफ फील हुआ आपको? ओके, तो अभी आपको पता है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लागू की है, जिसके तहत ऐप्स जो होते हैं, कैब के ऐप्स जो होते हैं, उसके अंदर एक फीचर ऐड किया है कि अगर आपको फीमेल कैब ड्राइवर चाहिए तो आप वो चूज़ कर सकती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? अभी इसका मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है, नहीं मैंने ऐसा कोई अभी फीचर देखा है। तो इस पॉलिसी को लेकर आपका क्या कहना है कि ये बेस्ट है या फिर? हाँ, ये तो women बेस्ट है, safety को मतलब लेकर वेमेन अच्छा है? सेफ्टी के को लेके ये मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप प्रेफर करेंगे कि मतलब ये पॉलिसी काम होगी, आगे हाँ। वर्थ इट होगी? हाँ, वर्थ इट होगी ये। तो यहाँ पर हमने महिलाओं से बातचीत की और उनसे जाना कि वो इस फैसले पर उनका क्या कहना है। इस फैसले का उन्होंने हालांकि स्वागत किया, लेकिन इस बीच उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि क्या फीमेल कैब ड्राइवर्स खुद को सेफ फील कर पाएंगी, क्योंकि मुद्दा घुमा फिराकर इसी बात पर आ जाता है कि महिला की सुरक्षा अभी भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। आप जितने भी पॉलिसीज़ लागू कर दीजिए, जितने भी कानून लागू कर दीजिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होते हैं। महिला खुद को सेफ नहीं फील कर पाती है, फिर चाहे वो फीमेल कैब ड्राइवर हो या फिर मेल कैब ड्राइवर। ऐसे में अब देखना यही बाकी है कि आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि अभी ये पॉलिसी लागू कर दी गई है। जो जेंडर को लेकर ऐप में बात की गई है कि वो फीमेल कैब ड्राइवर को चूज़ कर सकते हैं, इस पर अब लोगों के आगे क्या रिएक्शंस आते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।